जय हिंद दोस्तों, मैं नीतीश सर, स्वामी विवेकानंद मैथमेटिक्स क्लासेस। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम लोग बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़ रहे थे। बाइनरी ऑपरेशन लगभग खत्म हो चुका है। कुछ क्वेश्चन है जो हम आपको करवा रहे थे, उसी में थोड़ा सा मन इधर उधर भटक गया है, तो कह रहे थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में। 11th का जो लड़का सब 10th जो पढ़ लिया हुआ है, घर पे बैठा हुआ है 10th पास कर करके, उसके बारे में कुछ 2-4 वीडियो अगर डाल दिए जाए तो कहने का मतलब अच्छा लगेगा। सारा वीडियो कहने का मतलब आपको रिव्यू सब लेकर के आएंगे, लेकिन कुछ बात हम आपको बताने जा रहे हैं जो देखिए। और फिजिक्स का एकदम छोटा सा एक कहने का मतलब एक टॉपिक के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो बेसिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे फिजिक्स के लिए। अगर उसको नहीं पढ़िएगा तो कहने का मतलब है कि आगे फिजिक्स आप समझिए कि आपको समझ में नहीं आने वाला है बढ़िया से। तो हमको एक टॉपिक है जिसका नाम हुआ क्या है, काइनेमेटिक्स है। पहला टॉपिक है फिजिक्स का और बेसिक टॉपिक है। पहला टॉपिक है काइनेमेटिक्स। क्या हुआ? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स के टॉपिक को क्यों पढ़ना जरूरी है? वो फिजिक्स का एक क्या होता है, आधार होता है, एकदम आधार है। अगर काइनेमेटिक्स के बारे में नहीं अगर जानेंगे तो फिजिक्स में आगे तो सिर्फ कहने का मतलब है आपको क्वांटिटी के बारे में ही जाना है, क्वांटिटी के बारे में मेजर करना है, ये सब करना है। तो जब तक कहने का मतलब मेजर करने का ये सब चीज, कुछ भी कोई भी चीज को मेजर करने का अगर कहने का मतलब हमको उसका पैरामीटर नहीं पता होगा, जब तक हम कहने का मतलब फिजिक्स के बारे में पढ़ ही नहीं सकते। इसीलिए फिजिक्स को अगर पढ़ना है तो 2-4 बेसिक टॉपिक होता है, जिसमें पहला टॉपिक आपको क्या दिखता है, काइनेमेटिक्स दिखता है। और काइनेमेटिक्स हम आपको आज बताने जा रहे हैं। तो वो सबसे पहला कि काइनेमेटिक्स है क्या। जब काइनेमेटिक्स के बारे में आपको बताया जाए, एक काइनेमेटिक्स आपको दिख रहा है, काइनेमेटिक्स खुद अपने आप में पढ़ने से ही पता चल रहा होगा कि दो चीज इसके अंदर नजर आ रहा है। ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। पहला तो काइन है, दूसरा क्या है, मैटिक्स है। आपको देखिए काइनेमेटिक्स, एक और बात बता दें आपको कि काइनेमेटिक्स का कुछ आप हिंदी भी जानना चाहता रहता है, एकदम उत्सुक होता है हिंदी जानने के लिए, तो काइनेमेटिक्स का हिंदी होता है गतिकीय। का हिंदी जान करके का करबा हो, हिंदी ना जानवा फिर भी चलते, काइनेमेटिक्स भी याद रखवा फिर भी चली ना। तो इसलिए हिंदी बताया ही जाएगा। प्रत्येक कहने का मतलब है वर्ड आपको यहाँ पे अगर सामने आता है, उसका प्रत्येक सेंटेंस, प्रत्येक वर्ड का हिंदी बताया जाएगा। लेकिन आपको ये सोचना है कि उसको थोड़ा सा इग्नोर करके चलना है, क्योंकि आप लोग इंग्लिश मीडियम में कहने का मतलब अधिकतर मैथ में इंग्लिश और हिंदी और फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स में भी लगभग मैथमेटिक्स जैसा ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम बताते हैं वो काइनेमेटिक्स के बारे में बात करते हैं। काइनेमेटिक्स कहा हो, काइनेमेटिक्स जो है वो काइन और यहाँ पे एक मैटिक्स दिख रहा है। काइनेमेटिक्स है वो दो पार्ट में काइनेमेटिक्स को आप डिवाइड कर सकते हैं। एक आप लिख सकते हैं काइन, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे काइन, और दूसरा आप इसको लिख सकते हैं मैटिक्स। मतलब काइनेमेटिक्स को दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, पहला काइन और दूसरा क्या होगा। अच्छा, काइन कहा हो, इकाइन कहा, काइन से कुछ समझ में ना आ रहा। ये मैट्रिक्स कहा हो, मैट्रिक्स तो कोई वर्ड नहीं नजर आ रहा, आज तक हम तो सुने ही नहीं थे। तो वो काइन का मतलब हमको भी नहीं समझ में आ रहा है, ये मैट्रिक्स का मतलब हमको भी नहीं समझ में आ रहा है कि कहा। लेकिन एक जो एक वर्ड जो कहे का मतलब उत्पन्न होगा, एक और वर्ड जो इसका सामने आएगा इसी का सिमिलर, मतलब ये लिखो या वो लिखो, दोनों का मीनिंग क्या होगा सेम, तो उससे हमको बात समझ में आएगा कि वो काइन का मतलब क्या होता है, अब मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। तो दोनों बात हमको समझ में आएगा। तो वो काइन, ये जो काइन दिख रहा है ये इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी जानब का जानब बताई। अभी देख लो एक काइन जो अब दिख रहा है ना, वो काइन, काइन को ही वो दूसरे वर्ड में अगर बोला जाए तो इंग्लिश में इसी का दूसरा नाम हुआ होता है मोशन। क्या होता है? मोशन। का बात हो, मोशन, मोशन तो हम जानते बार हो, मोशन का बा, मोशन जो है वो का है, मोशन का मतलब तो सबको पता है, मोशन मतलब गति। केकरा पता ना हो कि मोशन का मतलब जो चल रहा है, मोशन का मतलब जो गतिशील है, तो उसी को वो क्या बोलते हैं कि वो मोशन में है। तो वो रियलिटी हिंदी अगर जानिएगा मोशन का तो गति होता है। एक मतलब काइन और मोशन में कोई अंतर नहीं है, तो काइन मोशन मतलब गति। आया समझ में? काइन तो हमरो के ना समझ में आ रहा बा, लेकिन मोशन से तो समझ में आ गई बा ना कि मोशन के मतलब वो अब होता क्या है, गति। तो एक तो बात समझ में, काइनेमेटिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे, तो पहला क्या रहा है काइन और दूसरा क्या रहा मैटिक्स। तो पहला तो समझ में आया कि काइन का मतलब हुआ मोशन। अब मोशन का मतलब क्या होता है, गति।
गति का मतलब थोड़ा सा मोशन के बारे में समझाते हैं आपको। मोशन तो ऐसे हम लोग को एक टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक आपको पढ़ना है, मोशन पूरा पढ़ना ही है। तो क्या हम यहाँ मोशन के बारे में बात करने आए? नहीं, हम तो काइनेमेटिक्स के बारे में बात करने आए ना। अब काइनेमेटिक्स के बारे में बात करें तो उसके अंदर मोशन आ रहा है, तो मोशन आ रहा है तो थोड़ा सा तो चर्चा हो जाना चाहिए। अगर नहीं चर्चा करते हैं तो क्या है, नाइंसाफी है। तो चलिए मोशन पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये मोशन कहा हो तो मोशन जो है ये देखा कहा मोशन, कोई भी आदमी अपने के सापेक्ष में कोई बॉडी को देख रहा है, कोई भी आदमी अपने सापेक्ष में किसी भी बॉडी या कोई भी पार्टिकल को देख रहा है कि वो पार्टिकल गतिशील मतलब मूविंग अवस्था में है, वो चल रहा है या रेस्ट में, वो मोशन में है या रेस्ट में। अगर कोई कहने का मतलब है कि अगर चल रहा है, अगर बॉडी मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, इसका मतलब बोलते हैं कि वो पार्टिकल जो है ना वो मोशन में है। किसमें है? मोशन में है। अब वही अगर अपने के सापेक्ष हम देखते हैं यहाँ पर थे और वो वहां का वहीं रुका हुआ है, इसका मतलब वो क्या है हुआ, वो पार्टिकल रेस्ट में है। तो वो पता चला, अगर मोशन किसी का पता करना तो मोशन हमेशा अपने आप के सापेक्ष में पता करना कि कोई कहने का मतलब है पार्टिकल वो मोशन में है या नहीं है। तो आप देखिए वो मोशन अगर वो गतिशील है तो मोशन में है, अगर कहने का मतलब गतिशील नहीं है वो रेस्ट में है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो कहने का मतलब मोशन में नहीं है। तो मोशन तो हमको समझ में आया, मोशन का मतलब जो गतिशील हो, मोशन का मतलब जो क्या हो, गति में हो। समझ में आ रहा है जो बात कह रहे हैं? अब एक और बात बताते हैं, ये मोशन तो हमको आया समझ में कि हाँ काइंड का मतलब मोशन, मोशन का मतलब गति, गति का मोशन मतलब ये कहा जा रहा है कि जो कहने का मतलब गतिशील होगा उसी को मोशन बोल रहा है। अगला जो बात करें बाबू, ये आ रहा है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आ रहा है, मैट्रिक्स तो कोई वर्ड नहीं हमको समझ में आ रहा है कि मैट्रिक्स कहा हो। तो मैट्रिक्स को आप बुआ बोल सकते हैं, ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है इसी को दूसरा वर्ड में इंग्लिश में अगर लिखा जाए तो इसी को बोलते हुआ मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स का लगभग 99.99999 अंग्रेजी में जो होगा ना ओकरो हिंदी में पता होगा, बाकी बात सबको पता होगा। हमरा तो लगता है कि अंग्रेजी भारत से गया है ना, भारत से गया है ना, तो ओकरो पतवा होबे करेगा, ओकरो गणित पता होगा, तो इसके बारे में बोलना जरूरी नहीं है। तो वो जब ये बात पता चला कि मैट्रिक्स का मतलब यहाँ काइनेमेटिक्स के अंदर जो मैट्रिक्स आ रहा है उसका मतलब यहाँ कहा तो मैथमेटिक्स है। अगर मैथमेटिक्स हो तो कथी तोरा समझ में आ रहा हो, समझ में ही आ रहा हो तो कि गति और इधर का गणित, मतलब काइनेमेटिक्स के मतलब ये हुआ कि कोई कहने का मतलब है पार्टिकल अगर गतिशील है तो उसको मैथमेटिकली व्यक्त कर दीजिए, गतिशील है नहीं है उसको मैथमेटिकली व्यक्त करके बताइए, वही क्या कहलाता हुआ काइनेमेटिक्स कहलाता है। मतलब किसी मोशन को मैथमेटिक्स के द्वारा, अगर मोशन कर रहा है कोई पार्टिकल, उसको कहने का मैथमेटिक्स के द्वारा कैलकुलेट करके बताना ही क्या कहलाता हुआ काइनेमेटिक्स कहलाता है। तो आपको बताएं एक बात हुआ कि काइनेमेटिक्स फिर तो कैसे मापेंगे, कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो कैसे पता चलेगा, कहने का मतलब कि उसको कैसे मापा जाए, कैसे मेजर किया जा सकता है उसको। तो उसी को जानने के लिए हुआ काइनेमेटिक्स के अंदर 7 पैरामीटर्स दिया गया है। काइनेमेटिक्स के कितना पैरामीटर्स है बाबू? 7 पैरामीटर्स है। एक एक करके सबके बारे में आपको बताते हैं। पहले आप समझ लीजिए कि 7 पैरामीटर्स को कौन कौन सा है। तो काइनेमेटिक्स के अंदर 7 जो पैरामीटर्स है वो आपको ध्यान रखना है। देयर आर काइनेमेटिक्स के अंदर लिख दिया देयर आर क्या होगा यहाँ पे 7 पैरामीटर्स। क्या होगा यहाँ पे पैरामीटर्स ऑफ क्या बोल रहे हैं यहाँ पे काइनेमेटिक्स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे काइनेमेटिक्स, मतलब काइनेमेटिक्स के अंदर कितना पैरामीटर्स है? 7 पैरामीटर्स है। वो 7 पैरामीटर्स क्या है, वो 7 पैरामीटर्स कौन कौन सा है? तो 7 पैरामीटर से सबसे पहला वो आता है, सबसे पहला पैरामीटर क्या आता है? टाइम आता है। टाइम का मतलब क्या होता है बाबू? समय होता है। दूसरा जो पैरामीटर है बाबू, वो दूसरा पैरामीटर क्या है? तो दूसरा पैरामीटर को कहते हैं वो यहाँ से पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है? किसी पार्टिकल का किसी बॉडी स्थिति के बारे में बात कर रहा है। पोजीशन का मतलब क्या होता है? स्थिति। तीसरा नंबर वो अगर बात करें तो थर्ड नंबर में हम लोग को जानना है डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब क्या होता है बुआ? दूरी। और उसके बाद चौथा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का हिंदी क्या होता है बुआ? विस्थापन होता है। तो चौथा पैरामीटर हुआ। पांचवा में हम लोग को जानना हुआ स्पीड। स्पीड का मतलब क्या होता है बुआ? 4। और 6 नंबर में
बोले बुआ वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेग। और 7 नंबर में बुआ, 7 नंबर में हम लोग को जाना है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का हिंदी होता है बुआ त्वरण। क्या होता है बुआ यहाँ से? त्वरण। समझ में आ रहा है जो बात कर रहे हैं बुआ? काइनेमेटिक्स क्या है? द काइनेमेटिक्स आपको क्या है? तो काइनेमेटिक्स जो है वो किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो उसको मैथमेटिकली व्यक्त करके बताना, वही क्या कहलाता है? काइनेमेटिक्स है। उसको व्यक्त करने के लिए हमारे पास 7 पैरामीटर्स उसके अंदर काइनेमेटिक्स के अंदर दिया गया है। वो 7 पैरामीटर्स क्या है? तो वो एक एक करके सोचना। पहला टाइम है, दूसरा क्या है यहाँ पे? पोजीशन है, तीसरा क्या है यहाँ पे हुआ? तो तीसरा डिस्टेंस है, चौथा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, पांचवा स्पीड है, छठा आपको यहाँ पे वेलोसिटी है, सातवां क्या? एक्सीलरेशन है। तो एक एक के बारे में बताते हैं। वो कितना पैरामीटर है काइनेमेटिक्स के? कितना पैरामीटर है काइनेमेटिक्स के अंदर? 7 पैरामीटर है। पहला क्या है? टाइम है। दूसरा क्या है? दूसरा आपको यहाँ से दिख रहा होगा पोजीशन है। तीसरा क्या है? डिस्टेंस है। चौथा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। पांचवा क्या है? तो स्पीड है। छठा क्या है? वेलोसिटी है। सातवां क्या है? एक्सीलरेशन है। तो आपको एक मोटा मोटी बात अगर बताया जाए आपको, तो आपको याद रखना है कि काइनेमेटिक्स होता क्या है। तो काइनेमेटिक्स जो है वो क्या है? किसी पार्टिकल जो अगर मोशन में हो उसको मैथमेटिकली अगर व्यक्त करना, उसको मेजर करना, वही क्या है? काइनेमेटिक्स होता है। अगर बात किया जाए काइनेमेटिक्स को, अगर ठीक है मेजर की अगर बात आया, वो क्या किस प्रकार से गतिशील है, मतलब कितना किलोमीटर से कहने का मतलब मोशन में है, किस प्रकार से वो चल रहा है, इस सब को पता करना है। उसके लिए कुछ पैरामीटर भी काइनेमेटिक्स के अंदर दिया गया है, जो हमारे पास 7 पैरामीटर्स है। एक बार और बता दें, आप याद कर लीजिएगा। पहला टाइम है, दूसरा क्या है यहाँ से? पोजीशन है, तीसरा डिस्टेंस है, चौथा डिस्प्लेसमेंट है, पांचवा स्पीड है, छठा वेलोसिटी है, सातवां का एक्सीलरेशन है। समझ में बात? तो आज इतना ही रहने दीजिए। फिर अगले लेक्चर में आपको रिजवी सर को लेकर के आएंगे, और रिजवी सर ही आपको सारा फिजिक्स का, कहने का मतलब जब तक लॉकडाउन, कहने का मतलब अगर खुलता नहीं है, जब तक आपको 11th-12th का कुछ फिजिक्स का कुछ टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद और मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।